प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं 7th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। देखिए, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंस पढ़ने से पहले कॉन्ग्रुएंस समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंस क्या होती है, या दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। देखिए, हैव सेम साइज, कि उनका साइज भी सेम हो, एंड हैव सेम शेप, कि उनकी शेप भी सेम होनी चाहिए। देखिए, साइज मतलब वे एक दूसरे को कंप्लीट ढक लें, और शेप जैसे आपके सामने दो टिकट दिखाई दे रही हैं। इंडियन पोस्टेज, दोनों में किसका फोटो है? श्रीनिवास रामानुजन का। श्रीनिवास रामानुजन बहुत बड़े विश्व प्रसिद्ध मैथमेटिशियन हुए हैं, भारतीय मैथमेटिशियन। उनके नाम से इंडियन पोस्टेज ने टिकट जारी किए हैं। उनके फोटो हैं दोनों टिकट्स पर। दोनों का साइज भी सेम है, और दोनों पे जो पिक्चर है वो किसकी पिक्चर है? श्रीनिवास रामानुजन की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं। अब आइए इसको थोड़ा सा अपने आसपास के उससे समझते हैं, उदाहरणों से, एग्जाम्पल्स लेते हैं हम, कि हम अपने आसपास में किन किन फिगर्स को कॉन्ग्रुएंस देखते हैं। जैसे ब्लेड्स हैं, एक ही डिब्बी के ब्लेड्स हैं, बिस्किट्स हैं, और डोर्स हैं, तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे फिगर्स हैं जो हमारे आम व्यवहार में हम यूज करते हैं, और वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंस होते हैं। अब आते हैं लाइन कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं। देखिए, आपके सामने लाइन सेगमेंट दिए गए हैं। तो ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। सी डी की भी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और पी क्यू की लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और आर एस की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए, लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? मतलब हैव सेम लेंथ, अगर उनकी लंबाई बराबर है तो लाइन सेगमेंट क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहां पर क्या क्या है? ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? सी डी के। अब आपके सामने ये चिन्ह आया है, ये किसका चिन्ह होता है? यह है कॉन्ग्रुएंट का चिन्ह। इस तरह से इक्वल का निशान लगा करके, और आप यूं कर देते हैं तो उसको किसका ये क्या होता है? साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ये कॉन्ग्रुएंट का चिन्ह है। तो यहां पर ए बी सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। ए बी जो है वो सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन यहां पर क्या नहीं है? पी क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है किसके? आर एस के। ये ध्यान से देखिए, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इनकी लेंथ जो है वो क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। जब तक सेम लेंथ नहीं होगी, हैव सेम लेंथ, तब तक कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट नहीं होंगे। अब आइए देखते हैं कि एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दो एंगल बने हुए दिखाई दे रहे हैं।
ये दोनों ही 45 डिग्री के एंगल हैं, 45 डिग्री के। तो क्या आप कह सकते हैं कि ये दोनों कांग्रुएंट हैं? यस, ये दोनों क्या हैं? कांग्रुएंट हैं। एंगल कांग्रुएंट कब होंगे? when they have same measurement। अगर उनका मेजरमेंट सेम है, माप सेम है, मतलब ये भी 45 डिग्री का है, ये भी 45 डिग्री का है, तो एंगल क्या होंगे? कांग्रुएंट होंगे। बस आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ यही ध्यान रखना है कि एंगल कब कांग्रुएंट होंगे? जब उनका मेजरमेंट माप जो है वो सेम माप के होंगे। तो यहाँ पर एंगल ए बी सी कांग्रुएंट है किसके? एंगल डी ई एफ के। तो इस तरह से हमने अभी सीखा कि लाइन सेगमेंट्स जो हैं वो कब कांग्रुएंट होते हैं और एंगल कब कांग्रुएंट होते हैं। अब आइए देखते हैं ट्रायंगल कब कांग्रुएंट होते हैं। अब हमें क्या देखना है कि कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कि ट्रायंगल कांग्रुएंट कब होते हैं। दो ट्रायंगल कांग्रुएंट कब होंगे? तो पहला तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि कॉपी ऑफ ईच अदर, या तो वे एक दूसरे की कॉपी हो, और दूसरा क्या है कि सुपरपोज्ड का मतलब है कि उनको हम एक दूसरे के ऊपर रखें, कवर ईच अदर एग्जैक्टली, तो वे एक दूसरे को कंप्लीट ढक लें। अगर यहां पर आपको ये समझाऊं कि ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो क्या क्या बराबर है देखिए उसमें। मतलब ये दोनों एक दूसरे को सुपरपोज करते हैं, एक दूसरे को ढक लेते हैं कंप्लीटली। तो देखिए एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है यहां पर, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है। इसी तरह से साइड्स इक्वल होंगी। इसमें साइड्स कैसे इक्वल होंगी? ए बी जो है, ए बी किसके बराबर होगी? पी क्यू के। बी सी किसके बराबर होगी? क्यू आर। और इसी तरह से ए सी या सी ए कहते, सी ए किसके बराबर होगी? आर पी की। तो इस तरह से ये 6 की 6 चीजें बराबर होंगी। तो ये दोनों, अगर ये त्रिभुज दी गई त्रिभुज जो है वो कांग्रुएंट है। तो अब ये तो होगी ऑल कंडीशंस, सारी की सारी कंडीशंस। अब मिनिमम कंडीशंस क्या है? मिनिमम कंडीशन क्या है कि दोनों ट्रायंगल जो है वो कांग्रुएंट हो। तो उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करते हैं। आइए अब एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 लाइन सेगमेंट्स आर कांग्रुएंट इफ। 2 लाइन सेगमेंट कांग्रुएंट कब होंगी? जब उनका क्या बराबर होगा? इफ द मेजरमेंट ऑफ ईच लाइन इज आर, या मेजरमेंट ऑफ बोथ लाइन्स आर इक्वल। तो दोनों लाइंस का मेजरमेंट जो है, माप जो है वो अगर बराबर है तो वो लाइन सेगमेंट क्या होंगी? कांग्रुएंट होंगी। अब बी पर आइए कि अमोंग 2 कांग्रुएंट एंगल्स, 2 कांग्रुएंट एंगल्स, वन हैज ए मेजर ऑफ 70 डिग्री, द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज। एंगल कांग्रुएंट कब होंगे? जब दोनों का मेजरमेंट सेम होगा। तो एक का मेजरमेंट अगर 70 डिग्री है तो दूसरे का भी मेजरमेंट क्या होगा? 70 डिग्री होगा। तो अब आइए तीसरे पार्ट पर। तीसरा पार्ट क्या है कि व्हेन वी राइट ए इज इक्वल टू बी, मीन्स ए क्या है यहाँ पर? एंगल ए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। तो इस तरह से एंगल ए और एंगल बी कब बराबर होंगे? जब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। तो इस तरह से आपको 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब देखिए 7.1 का सेकंड क्वेश्चन
गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जाम्पल फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। टू रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ग्रुएंट शेप्स। देखिए फर्स्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पर ब्लेड्स ऑफ सेम कंपनी, कि एक ही कंपनी के ब्लेड की जो डिब्बी आती है उसमें से आप दो ब्लेड निकालिए, वो बिल्कुल सेम होंगे, एक दूसरे को कंप्लीट ढकेंगे। तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट शेप्स का एग्जाम्पल है। और दूसरा हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बिस्किट्स। मैंने आपको पहले भी बिस्किट्स ऑफ सेम कंपनी के बिस्किट या उसी डिब्बी के बिस्किट जिसमें से हमने एक बिस्किट निकाला दूसरा भी वहीं से निकाले। तो इस तरह से हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कॉन्ग्रुएंट शेप्स के, वो दे सकते हैं रियल लाइफ से। तो इस तरह से आप और इनको छोड़ करके और सोचिएगा कि कौन कौन से हम एग्जाम्पल रियल लाइफ से कॉन्ग्रुएंट शेप्स के दे सकते हैं। मतलब जो चीजें एक दूसरे को कंप्लीट ढक लेती हैं और जिनकी शेप भी इक्वल है और साइज भी इक्वल है। इनमें आपको देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एफईडी के। तो हमें क्या लिखना है कि ऑल कोरस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, कि इन दोनों ट्राइंगल्स में कोरस्पोंडिंग जो पार्ट्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से होंगे। मैंने आपको पहले भी ये चीज समझाई है, अब दोबारा से फिर समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि एंगल ए जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल एफ के। इसी तरह से एंगल बी जो है वो एंगल ई के, और एंगल सी जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा। तो ये कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हैं। उसके बाद क्या है कि ए बी जो है वो एफ ई के इक्वल होगा, ए बी साइड या आप लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं। उसी तरह से बी सी जो है वो ई डी के इक्वल होगा। ध्यान से देखिए बी सी, उसी स्थान से देखिए दोनों को, ई डी। और उसके बाद ए सी जो है वो किसके बराबर होगा, एफ डी के बराबर होगा। आप ये देखिए ए सी, तो इसी तरह से एफ डी ले लीजिए। तो इस तरह से आप कोरस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स को अलग अलग करके लिख सकते हैं। आइए अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का। इसमें क्या दिया गया है कि इफ ट्राइंगल DEF, ये जो DEF है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल BCA के कॉन्ग्रुएंट है। अब वो ऑप्शन दिए हुए हैं उसने। फर्स्ट ऑप्शन में पूछ रहा है वो कि एंगल E जो है वो किसके इक्वल होगा। तो देखिए E कहां पर है और इसमें फिर क्या स्थान है बीच में, C। तो एंगल E जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल C के। अब दूसरा पार्ट इसने दिया है इसी में कि EF लाइन सेगमेंट किसके इक्वल होगा, EF। तो CA किसके इक्वल होगा, CA। आपको जो यहां से दिया गया है उसी पॉइंट को देख लीजिए। इसी तरह से तीसरा पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया कि एंगल F जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल F किसके इक्वल होगा, एंगल A। और फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे कि DF किसके इक्वल होगा, DF BA। तो इसी तरह से हमें सिर्फ यही देखना है कि हमारे से पूछा क्या गया है कि कौन कौन से पॉइंट उसने पहले ट्राइंगल के लिए हैं, वही पॉइंट्स हमें, वही स्थान जो है वो दूसरी ट्राइंगल में देखने हैं कि कौन सा किस स्थान पर है, उसी पॉइंट को हमें लिख देना है। जिस तरह से हमने DF देखा, DF लाइन सेगमेंट के लिए D फर्स्ट है, तो इसी तरह से हमने B ले लिया, और F लास्ट है तो A हमने लास्ट इसका A ले लिया। तो इस तरह से आप 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।